लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं उसका अगला पार्ट और इनके करेंगे अपन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अपन ने इससे पहले 30% कर लिए थे और आज ये अपना नया नवेला प्रश्न है, नया नवेला प्रश्न है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ता है। इस घटना को क्या कहते हैं? आपको पता है, जब प्रकाश, ये कोई पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। ये पारदर्शी माध्यम है और ये नॉर्मल है, जिसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और मान लो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ आएगी? विरल में। इसे कहते हैं आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण आई। ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ये सीधी जाएगी? क्या नहीं, अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर। ये के पुष्पात झुकेगा नहीं। यहाँ पे ये किरण झुकने वाली नहीं है, अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर। और ये अपवर्तित किरण, इसका नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से इधर उधर थोड़ी सी विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक, जो जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक है n बराबर 1.33। देखो, इसे बिन के रूप में लाओ। n बराबर 1.33 है, तो यहाँ से जब मैं जीरो हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो। ठीक है, अब मैं इनको 33.33 के पहाड़े से काटने वाला हूं। ठीक है, देखो 33 तिया 100, 33 चौक 133, तो ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश की गति जल में क्या होगी? जो प्रकाश का वेग है वो किस में ज्ञात करना है? जल के अंदर ज्ञात करना है। तो देखो, अपवर्तनांक n बराबर c बटा क्या होता है? v। c बटा क्या होता है? v। यहाँ पर ये है निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल बटा माध्यम में प्रकाश चाल, माध्यम में प्रकाश चाल। तो बताओ, प्रकाश के अंदर निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर c का मान दे रखा है, n का मान भी दे रखा है, v वेग माध्यम के अंदर अर्थात जल के अंदर वेग ज्ञात कर लो। तो c का मान और n का मान दे रखा है 4/3 हो जाएगा ये अपवर्तनांक, और c का मान 3 × 10⁸ और बट्टा v का मान ज्ञात करना, वेग ज्ञात करना जल के अंदर। ठीक है, तो ये भाग में इधर ले आओ और ये जो इधर दिख रहा है इसको नीचे टेक दो। देखो, वेग जल में हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा चल जाएगा 4/3। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो, 3 × 10⁸ गुणा 3/4, तो ये गुणा हो जाएगा 3 या 9/4 × 10⁸। जब आप 9 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 2.25 आएगा × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये जल में गति हो जाएगी प्रकाश की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
चलिए, एक उत्तल लेंस वे बिंदु, एक उत्तल लेंस का वे बिंदु जहां उत्तल लेंस, ऐसा लेंस जिसका उभरा हुआ भाग बीच से उभरा हुआ भाग होता है तथा ये किनारों से क्या होता है, पतला, किनारों से क्या होगा, पतला, बीच में से कैसे होगा, उभरा हुआ भाग, ठीक है, बीच में से उभरा हुआ होगा और किनारों से कैसे होगा, पतला। अब ये क्या करता है, जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों एक जगह क्या करता है, फोकसित करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक जगह फोकसित करता है, केंद्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, क्या कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, ठीक है। एक जगह क्या कर देगा, केंद्रित, यानी एक जगह सभी किरणों को क्या कर देगा, अभिसारित या अपसारित, अपसारित करता है अवतल लेंस, और अभिसारी किरणों को, यानी अभिसारी किरणों को एक जगह फोकसित कर दूंगा और वो कहेगा कौन, उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो आगे, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का चिन्ह क्या है, जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो यहां पर देख रणवीर बता, उत्तल लेंस के लिए, और एक होता है अवतल लेंस के लिए, कौन सा, अवतल लेंस के लिए, जो उत्तल लेंस है उसके लिए फोकस दूरी कैसी होगी भाई, धनात्मक, कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होगी रणवीर, ऋणात्मक, कैसी होगी, ऋणात्मक। आगे, जो उत्तल लेंस है उसका आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक, और अवतल लेंस है उसका आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक, कैसे होगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक, उत्तल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, धनात्मक। ये बात पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, उलाला उलाला, ठीक है। चलो आगे, अवतल लेंस में बनने वाली छवि की प्रकृति क्या होती है, लेंस, अवतल लेंस होता है उसके अंदर जो छवि, छवि का मतलब प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति बताना है, या अम्लीय होती है या सारी होती है, ना जी ना, अम्लीय और सारी तो अपने अम्ल और सार पाठ में, यहाँ पर प्रकृति बतानी है, वास्तविक होती है, उल्टी होती है, कैसी होती है बताओ, आभासी होती है या सीधी होती है। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस के अंदर बिंबों की कितनी स्थिति होती है, 6 के अंदर 5 कैसी होती है भाई, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, और एक की क्या होती है, आभासी व सीधा होती, जबकि अवतल लेंस के अंदर बिंबों की कितनी स्थिति होती है, 2, दोनों के अंदर कैसी होगी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा या आभासी व सीधी, ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, जो लेंस की शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है, लेंस की P4 पावर, लेंस की P4 पावर क्या होती है बताओ, पावर, पावर बता दो, लेंस की पावर कितनी है, कितना जूमिंग पावर है, बताओ जल्दी से, लेंस की पावर, देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता P4 पावर, पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो बताओ लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं लाला, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। और रणवीर इसका सूत्र होता है लाला, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, और यहाँ पर जो फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में, किस में होती है, मीटर के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, मीटर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना कट हो जाएगा फिर, देख लेना आगे। तो यहाँ पर फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में, और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर, क्या होता है, डायप्टर, जिसे डी द्वारा दर्शाते हैं, डी,
डी फॉर डॉन, जिसके अंदर पावर होती है वही क्या होता है, डी फॉर डॉन। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब परिभाषा ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई वन डायोप्टर किसे कहते हैं, वन डायोप्टर किसे कहते हैं, जब लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर, लेंस की जब फोकस दूरी 1 मीटर हो तब लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है, P बराबर 1D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन F का मान कितना ले लें, 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 यानी 1D। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओहो ओहो, चलो भाई अगला, सनेल के नियम के अनुसार, ओहो सनेल, सनेल, सनेल को इंग्लिश में सनेल, गोंगा, गोंगा, सनेल यानी गोंगा, SNAIL, स्मेल, SNAIL, SNAIL, सनेल यानी गोंगा। इंग्लिश के गुरुजी से बोलना, सर 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 सनेल का मतलब क्या होता है, सनेल का मतलब होता है गोंगा। सनेल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ, सनेल का नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सनेल का नियम क्या कहता है, सनेल का नियम कहता है भाई आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। ठीक है, एन, एन यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक, एन की जगह आप म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए खड़का दो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, यदि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, प्रकाश कहां से कहां जाएगा, हवा से कांच में, कहां से, हवा से कांच में, प्रकाश कहां जाएगा, हवा हवाई, हवा हवाई, ये कांच है। तो हवा की तुलना में जो कांच है वो सघन है। कैसा है भाई, सघन है। ये कैसा है, विरल है। कैसा है, विरल है। यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। आपको पता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन में, विरल से कहाँ आएगी, सघन में आएगी। ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। जब विरल से सघन में जाएगी तो बताओ पुष्पराज झुकेगा या नहीं झुकेगा, बताओ पुष्पराज झुकेगा या नहीं झुकेगा, कि पुष्पा झुकना पड़ेगा। यहाँ पर पुष्पा कहेगा झुकूंगा मैं, क्या करेगा, झुकेगा। तो ये सीधी निकलने की बजाय अभिलंब की ओर झुक जाएगी या आपतित किरण की ओर क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, और ये जो अपवर्तित किरण है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई या फिर आपतित किरण की ओर झुक गई। यहाँ पर देख सकते हो आपतित किरण अपवर्तित किरण के समान होगी ना जी ना, अपवर्तित किरण आपतित किरण की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपना देखो, ये आज नया मॉडल कहने को जीत दिए, क्या रोजाना प्रश्नों को इस तरफ लाया जाए ताकि आपको सुस्पष्ट दिख सके। ठीक है, यदि अपन ऐसे प्रश्न लाएंगे और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, इधर सोल्व कर सकते हैं उधर को देख, ताकि यहाँ पीछे ढकीजे नहीं ये प्रश्न। ठीक है, चलो चलो लेंस सूत्र है, जो लेंस सूत्र है बताओ, लेंस सूत्र। तो देखो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र या समीकरण, दर्पण सूत्र या समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र। जहां f बराबर क्या होती है भाई, रणवीर फोकस दूरी होती है ना, रणवीर। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। दर्पण सूत्र लिखिए, लेंस सूत्र लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न ध्यान रख लेना। u बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है। u का मतलब होता है बिंब दूरी, क्या होता है, बिंब दूरी। v का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, और जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र,
ठीक है, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये बात याद रखना, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ना कि ये। ठीक है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये r बराबर 2f, 1-2 मिली राफा में कितनी मेलो 2, ठीक है, राफा में कितनी मेलो 2, राफा में 2 मेलो। तो ये वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के अंदर संबंध है, ये अभी जस्ट अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, आज का अपना अंतिम प्रश्न है लाला, अवतल लेंस हमेशा कैसी छवि बनाता है? जो अवतल लेंस होता है हमेशा छवि कैसी बनाएगा? हमेशा कैसी बनाएगा भाई, कैसी बनाएगा अवतल लेंस? हमेशा छवि कैसी बनाएगा? अवतल लेंस आभासी और सीधी, आभासी और कैसी बनाएगा? सीधी। अभी देखा था अपन ने, आभासी और सीधी बनाएगा। ठीक है, तो ये अपने आज के प्रश्न हो गए, द एंड। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।